हेलो साथियों, नमस्कार। आज का ये वीडियो बीएसटीसी और पीटीटी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, विद्यार्थियों की विशेष मांग पर कि शिक्षण अभिरुचि में किस प्रकार नंबर प्राप्त करें और कौन सी टेक्निक अपनाएं कि जिससे हमारे शिक्षण अभिरुचि में अधिक से अधिक नंबर आ सकें। तो दोस्तों, मैं शिक्षण अभिरुचि में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए एक तुक्का ट्रिक लेके आया हूँ। लेकिन ये तुक्का ट्रिक नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उस पर आधारित ही हम तुक्का लगाएंगे तो ही प्रश्न सही होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। तो देखिए, मैंने 2-3 पॉइंट निकाले हैं, जिन जिन पॉइंटों पर यदि आप ध्यान देंगे तो यकीनन आपके नंबर बढ़। और दोस्तों, मैं इस वीडियो के बारे में विशेष बात बता दूं कि टोका ट्रिक ऐसे नहीं है कि अपन जो हमारी सीटें उस पर हाथ घुमाएं और जिस पर ठहरे वो उत्तर लिख दें, ऐसी बात नहीं है। या फिर अपने जिस इष्ट देवता का नाम लेके जो नाम पहले आए वो लगा दे तुक्का, ऐसी ट्रिक नहीं है। इनमें मैंने खास पॉइंट निकाले, उन पॉइंटों को यदि आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, वो सोच विकसित कर लेंगे, तो ही आपके प्रश्न सही होने की संभावना बढ़ेगी। तो दोस्तों, अपना पहला बिंदु है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि सकारात्मक सोच। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो शिक्षण अभिरुचि में हैं, उनको हल करते समय आपको प्रत्येक प्रश्न में थिंकिंग अपनी पॉजिटिव ही रखनी है, यानी सोच सकारात्मक रखनी है, अपने मन में नकारात्मक भाव नहीं रखना है। इस प्रकार यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो प्रश्न आपके सही होने की संभावना बढ़ेगी। अगला है जो बिंदु है वो है शिक्षक के नज़रिए से सोचना, यानी आप विद्यार्थी के नज़रिए से नहीं सोचकर एक शिक्षक के नज़रिए से सोचिएगा कि हम किस प्रकार के सुधार करें या हम किस प्रकार की बातें करें जिससे क्या विद्यार्थियों पर गलत प्रभाव नहीं पड़े, समाज पर गलत प्रभाव नहीं पड़े, समाज पर या अन्य किसी बातों पर उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाना चाहिए। तो आपको शिक्षक के नज़रिए से सोचना है। तो दोस्तों, मैंने दो बिंदु बताए हैं, एक तो है सकारात्मक सोच और दूसरा है शिक्षक के नज़रिए से सोचना। तो इन पर आधारित मैं दोस्तों आपको प्रूव करके बताऊंगा कि आप क्वेश्चनों के आंसर कैसे देंगे। तो देखिएगा, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, या उसे ध्यान देने को कहेंगे, या उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है पहले कि यदि आपको कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, यानी अपने आप को सोचना है कि आप क्या करने वाले हैं। तो देखिए, उसे दंड देंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, दंड तो देना ही नहीं है। ये हमारी शिक्षा नीति में लिखा है कि उसे दंड तो किसी प्रकार भी देना नहीं है। तो अगला बिंदु है उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। हाँ, ये हो सकता है। उसे ध्यान देने को कहेंगे, ये भी कर सकते हैं। तो उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 3 बिंदु अपन को निकटतम लग रहे हैं कि उनमें से क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, इनमें से जो कठोर यानी जो अधिक प्रभावी हो वही उत्तर होगा हमारा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान देने को कहेंगे तो फिर भी वो मानेगा नहीं, और उदाहरण देते हैं तो उदाहरण देने से भी नहीं मानने वाला है। तो उसका ध्यान क्या करेंगे, अपने से प्रश्न पूछेंगे जिससे ध्यान उसका अपनी कक्षा में कॉन्स्टेंट हो जाए। तो उसका आंसर होगा 2, यानी उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए अपन प्रश्न पूछेंगे जिससे क्या होता है, बच्चा अपना ध्यान कक्षा में लगा पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कार्य में एक अध्यापक या अध्यापिका को अधिक रुचि दिखा होनी चाहिए। तो लेख लिखना, टीवी पर मैच देखना, कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना, या चुनाव लड़ना। देखिए, आपकी सोच अच्छी है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से कर पाएंगे, और यदि आपकी सोच एक शिक्षक की तरह विकसित होती है तो भी आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए, लेख लिखना तो ये तो नॉर्मल कार्य हैं, टीवी पर मैच देखना और कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना या चुनाव लड़ना। तो देखिए, इनमें से जो अध्यापक या अध्यापिका का जो अधिक रुचिकर कार्य होना चाहिए वो होना चाहिए कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना। ये लेख लिखना, टीवी पर मैच देखना या चुनाव लड़ना, इनमें से सबसे अधिक वरीयता हम देंगे कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाने में। तो अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान है क्या है? तो केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, किसी काम का नहीं, और या फिर आवश्यक। तो देखिए, हम आपके विचार, यदि आपकी थिंकिंग अच्छी है, आपका जो नज़रिया अच्छा है, तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। क्या केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए? नहीं हो सकता। पेड़ केवल सुंदरता नहीं बढ़ाते, बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पैसा कमाने के लिए? ये भी नहीं हो सकता, इसके साथ भी कई और भी संभावनाएं, और किसी काम का नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर,
आवश्यक, यानी पेड़ लगाओ अभियान सरकार द्वारा प्रायोजित जो है वो आपके विचार हमारे विचार से तो क्या है, आवश्यक है। दोस्तों इस प्रकार यदि आप क्वेश्चनों को हल करेंगे, अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे और यदि हर प्रश्न को क्या करना है, पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है 2-3 बार और उनमें से जो आपको सही लगता है आंसर वो अपनी सकारात्मक सोच और एक शिक्षक के नज़रिए से देखते हुए हल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके नंबर 140 से भी अधिक आने की संभावना है।